तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कार्डियक मार्कर्स। कार्डियक मार्कर्स आर बायोमार्कर्स measured to evaluate heart functions, also known as cardiac enzymes. कार्डियक मार्कर्स को हम बायोमार्कर्स भी बोलते हैं। बायोमार्कर्स ऐसे केमिकल्स या कंपाउंड्स को बोलते हैं जो किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो कार्डियक मार्कर्स वो बायोमार्कर्स हैं जो किसके फंक्शन को यूज करने के लिए मेजर किए जाते हैं या चेक करने के लिए, हार्ट फंक्शन, दिल के फंक्शन को चेक करने के लिए कार्डियक मार्कर्स यूज होते हैं। कार्डियक मार्कर्स को हम कार्डियक एंजाइम्स भी बोलते हैं और इनमें क्या क्या इंक्लूड है? क्रेटिन काइनेस, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन। लेकिन आप ये याद रखें कि कई कार्डियक एंजाइम्स जो हैं वो कार्डियक मार्कर्स हैं, लेकिन तमाम कार्डियक मार्कर्स कार्डियक एंजाइम्स नहीं हैं, क्योंकि जैसे कि क्रेटिन काइनेस ये एक एंजाइम है, लेकिन मायोग्लोबिन और ट्रोपोनिन ये एंजाइम्स नहीं हैं। इसलिए आपको कार्डियक मार्कर और कार्डियक एंजाइम का जो डिफरेंस है वो मालूम होना चाहिए। हिस्टोरिकली LDH वॉज ऑल्सो यूज बट इट इज नॉन स्पेसिफिक। पहले LDH जो है वो भी एज अ कार्डियक एंजाइम यूज होता था, जो आपको मालूम है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो लेकिन अब वो यूज नहीं होता क्योंकि वो इतना स्पेसिफिक नहीं है हार्ट के डिसफंक्शन को चेक करने के लिए या किसी भी हार्ट एबनॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए। इसके अलावा पहले AST एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज जो है वो भी यूज होती थी, जिसे हम SGOT भी बोलते हैं, एंजाइम हार्ट फंक्शन को चेक करने के लिए, लेकिन वो भी अभी यूज नहीं होती क्योंकि वो इतनी स्पेसिफिक नहीं है। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपीयर होता है वो यही है कि व्हाट इज कार्डियक पैनल टेस्ट, कि कार्डियक पैनल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट शामिल हैं। तो इसका जवाब यही है कि इट इज डिजाइन फॉर क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कार्डियक ट्रोपोनिन I, CKMB and myoglobin in human serum specimen as in diagnosis of myocardial infarction. तो कार्डियक पैनल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट शामिल हैं? कार्डियक ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन की आगे से हम पढ़ेंगे, जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो दो सब यूनिट्स होती हैं, C और I। तो ज्यादातर कार्डियक ट्रोपोनिन I यूज होता है, CKMB और मायोग्लोबिन जो कि हम सीरम से चेक करते हैं, ह्यूमन सीरम से चेक करते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की डायग्नोसिस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके जहन में आता है वो ये है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है। कार्डियक मार्कर्स का जो डायरेक्ट रिलेशन है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ ही है। हार्ट की इवैल्यूएशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन में सबसे ज्यादा कार्डियक मार्कर्स को चेक किया जाता है। अब हम देखेंगे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किसे कहते हैं। हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किसे कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वो कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। इसका दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा कॉमनली लिया जाता है वो हार्ट अटैक बोला जाता है, यानी कि हार्ट अटैक जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहलाता है। यह कब होता है? इट अकर्स when blood flow decrease or stop to a part of heart। ये तब होता है अगर खून जो है वो दिल की तरफ या तो वो बहुत स्लो पहुंच रहा है या वो रुक गया है। और वो किस वजह से होता है? या तो कोई हार्ट मसल डैमेज हुआ है या कोई वॉल्व बंद हुआ है दिल का, इस वजह से जो है वो ये हार्ट अटैक की वजह बनती है, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। और मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो चेस्ट पेन है, डिस्कम्फर्ट है, विच में ट्रेवल इनटू शोल्डर, आर्म, बैक एंड जॉ में महसूस होगा। लेकिन आप ये पॉइंट याद रखें कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की डायग्नोसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ बायोमार्कर्स काफ़ी नहीं है, यानी कि कार्डियक मार्कर सिर्फ काफ़ी नहीं है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोस करने में। इसके अलावा भी कई टेस्ट हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ECG है, वो भी की जाती है पेशेंट की चेक करने के लिए कि हार्ट का फ्लो जो है ब्लड का फ्लो हार्ट में कैसा जा रहा है और हार्ट मूवमेंट कैसी है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कार्डियक मार्कर्स वन बाय वन पढ़ेंगे। कार्डियक मार्कर्स एंड टाइम ऑफ एलिवेशन
यानी कि कार्डियक मार्कर कौन से हैं और वो कौन सी कंडीशन में या कितने घंटों के बाद जो है उनका लेवल ज़्यादा या कम होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रेटिन काइनेज। क्रेटिन काइनेज जिसे हम सीके भी बोलते हैं, ये एंजाइम जो है ये मेनली फाउंड होती है हार्ट में और स्केलेटल मसल में, यानी कि ये एंजाइम जो है ये सबसे ज़्यादा स्केलेटल मसल्स और दिल में पाई जाती है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट इन द ब्रेन। जब सीके लेवल का व्हेन सीके लेवल इज सब्सटेंटली एलिवेटेड, यानी कि सीके लेवल जब एकदम ज़्यादा बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है कि कोई एरिया या स्केलेटल मसल या दिल, इनमें से कोई एक जो एरिया है उसमें कोई इंजरी हुई है या कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से सीके लेवल बढ़ रहा है। और जब किसी मसल में कोई डैमेज होता है तो सीके लेवल जो है वो ज़्यादा लीक होता है इनटू ब्लड स्ट्रीम। व्हेन अ मसल इज डैमेज, सीके लेवल इज लीक इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब डिटरमिनिंग which isoenzyme is specific from CK is elevated will help to determine which tissue has been damaged। यानी कि अब जैसे हमने पढ़ा है कि मैंने आपको बताया अभी कि सीके लेवल जो है वो प्राइमरीली फाउंड होता है स्केलेटल मसल में, दिल में और स्मॉल अमाउंट जो है वो ब्रेन में। तो अब जब कोई मसल डैमेज होगा या सीके लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है तो सबसे पहले ये जानना मुश्किल होगा कि ये ब्लड में सीके लेवल अगर बढ़ रहा है तो ये स्केलेटल मसल डैमेज हुआ है या हार्ट मसल डैमेज हुआ है या ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए हम चेक करेंगे आइसो एंजाइम्स फ्रॉम सीके, यानी कि सीके की आगे से 3 टाइप्स हैं जो कि स्पेसिफिकली इंडिकेट करती हैं कि कौन से एरिया को वो स्पेसिफाई कर रही हैं, उससे प्रोड्यूस हो रही हैं या प्राइमरीली वो उस हिस्से में मौजूद हैं। तो उस आइसो एंजाइम को जब हम चेक करेंगे तो वो हमें ज़्यादा अच्छी इंडिकेशन देगा कि कौन से एरिया में डैमेज हुआ है। और ये मेजर हम करते हैं सीरम से। और सीके की टोटल 3 आइसो एंजाइम्स हैं और ये इस आइसो एंजाइम्स में कौन कौन सी आइसो एंजाइम्स इंक्लूड है CK1 जिसे हम CPK-BB बोलते हैं। ये प्रोड्यूस होती है प्राइमरीली ब्रेन टिश्यू में और स्मूथ मसल्स ऑफ लंग्स में। इसके बाद आती है CK2 जिसे हम CPK-MB बोलते हैं और ये प्राइमरीली प्रोड्यूस होती है हार्ट टिश्यू में। तो इससे क्या इंडिकेट होगा कि CK-MB जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है हार्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को चेक करने के लिए। और थर्ड आती है CK3 जो प्राइमरीली किधर प्रोड्यूस होती है स्केलेटल मसल्स में। तो ये थी CK-MB जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को चेक करने के लिए। तो इसके अलावा भी जो एंजाइम यूज़ होंगे AST जो कि मैंने आपको बताया पहले यूज़ होता था लेकिन अभी वो इतना स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन इसके अलावा ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन, ये भी जो है ये तमाम एंजाइम्स हम चेक करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को चेक करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे सेकंड ट्रोपोनिन और उसके बाद हम पढ़ेंगे मायोग्लोबिन कार्डियक मार्कर। और एंड पे मैं आपको एक चार्ट शो करूंगी जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि कितने आवर्स में कौन सा कार्डियक मार्कर जो है वो इंक्रीज होता है। ट्रोपोनिन जो है ये प्रोटीन बाय नेचर है और फाउंड होती है स्केलेटल मसल और हार्ट मसल्स में। और देयर आर एक्चुअली 3 टाइप ऑफ ट्रोपोनिन। आगे से ट्रोपोनिन के भी 3 सब यूनिट्स हैं C, I और T। और सब ग्रुप ऑफ दिस इनको हम ऐसे भी बोलते हैं कार्डियक ट्रोपोनिन I और कार्डियक ट्रोपोनिन T। जो I और T हैं ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हैं हार्ट मसल फाइबर में मौजूद होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्पेसिफिक भी हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को चेक करने के लिए। सो ट्रोपोनिन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्डियक मार्कर है। व्हेन देयर इज अ डैमेज टू द हार्ट मसल, कार्डियक ट्रोपोनिन आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। जब भी हार्ट मसल में कोई भी डैमेज होगा तो कार्डियक ट्रोपोनिन्स जो हैं T और I ये जो हैं ये ब्लड में रिलीज होंगी। तो ये जो दोनों ट्रोपोनिन है, thus the 2 cardiac troponin are used to determine whether a person has myocardial infarction or some injury to the heart muscle।
तो ये दोनों जो है आई और टी, ये दोनों इम्पोर्टेंट है चेक करने के लिए कि आया उस शख्स में जो है वो कोई हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है या उसमें कोई हार्ट में कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से ट्रोपोनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एक ट्रोपोनिन जो है वो टिपिकली मेजर्ड होती है दूसरे बायोमार्कर्स के, कार्डियक बायोमार्कर के साथ साथ CK-CKMB और मायोग्लोबिन। तो जब फॉलोइंग हार्ट मसल, जब कोई हार्ट मसल डैमेज होता है तो सबसे पहले जो है वो ट्रोपोनिन आई जो है वो इंक्रीज होगी 4 to 6 आवर्स के लिए, और अब 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन आई का लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, और 12 से 20 घंटों के दौरान आप देखेंगे कि ट्रोपोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता जाएगा अगर कोई हार्ट डैमेज हुआ है, हार्ट मसल डैमेज हुआ है, और 3 से 10 दिन के अंदर अंदर जो है ये फिर नॉर्मल लेवल पे आ जाता है जैसे जैसे पेशेंट रिकवर करता है। इसके बाद ट्रोपोनिन टी जो है इसका लेवल इंक्रीज होगा 3 से 12 घंटों के दौरान, और ये पीक लेवल पे जाएगा 12 से 24 घंटों के दौरान, और ये 10 से 15 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए इस लिहाज से ये दोनों जो हैं टी और आई और टी, ये दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोज करने में। When a person with chest pain present to emergency department, cardiac troponin is immediately evaluated. तो जब भी कोई पेशेंट चेस्ट पेन के साथ या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है तो सबसे पहले जो है वो कार्डियक ट्रोपोनिन ही रिकमेंड किया जाता है चेक करने के लिए। तो कार्डियक बायोमार्कर्स में जो जो हमने कार्डियक बायोमार्कर डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ट्रोपोनिन है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की डायग्नोसिस के लिए। अब हम पढ़ेंगे मायोग्लोबिन जो थर्ड कार्डियक बायोमार्कर है। ये हीम कंटेनिंग ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल सेल्स। जब भी when muscle cell injury occurs through disease as myocardial infarction, myoglobin will released into the blood. जब भी कोई इंजरी होगी हार्ट में या कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो उस सूरत में मायोग्लोबिन जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज होती है। दिस यूजुअली बिगिंस विद 2 to 4 hours following muscle tissue damage and peak into 8 to 10 hours and return normal to 1 day. ये भी 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर रिलीज होती जाती है और इसका पीक लेवल 8 से 10 घंटे होता है, और उसके बाद ये एक दिन के बाद जो है ये नॉर्मल लेवल में आ जाती है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमने डिस्कस किए हैं कार्डियक मार्कर CKMB, मायोग्लोबिन और ट्रोपोनिन आई। जो ट्रोपोनिन आई है जो हमने 2 सब यूनिट डिस्कस किए थे, टी और आई और टी, लेकिन ट्रोपोनिन आई जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली यूज होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की एवेल्युएशन में। तो ये अब हम तीनों मार्कर्स पढ़ेंगे कि CKMB जो है ये सबसे पहले स्टार्ट होगा 4 से 8 घंटों के दौरान इसकी एलिवेशन होगी अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है तो उस सूरत में, और पीक लेवल इसका होगा 12 से 24 घंटे, और जो नॉर्मल ये रिटर्न टाइम होगा इसका कि कितने घंटों के बाद ये नॉर्मल हो जाता है वो 72 से 96 आवर्स है। 96 आवर्स के बाद ये दोबारा अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। उसके बाद सेकंड है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो वो 2 से 4 घंटों के दौरान जो है इसका लेवल ज़्यादा होगा ब्लड में रिलीज होती, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है ये तीनों कार्डियक मार्कर जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की सूरत में ब्लड में ज़्यादा रिलीज होते हैं। तो लेकिन मायोग्लोबिन कब रिलीज होगा? 2 से 4 घंटों के दौरान रिलीज होगा। मायोग्लोबिन में आप ये नोट करें कि ये रिलीज तो पहले हो रहा है लेकिन इसका रिटर्न टू पीक लेवल भी रिटर्न टू नॉर्मल लेवल भी जल्दी है। तो 2 से 4 घंटों के अंदर अंदर जो है ये इंक्रीज होगा इसका लेवल रिलीज होगी ब्लड में, और 8 से 10 घंटों के अंदर मायोग्लोबिन का लेवल पीक लेवल हो जाएगा, और 24 आवर्स के बाद जो है ये अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। इसके बाद लास्ट में आता है ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई जो है इसका इनिशियल एलिवेशन होता है 4 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटों के अंदर जो है ये ब्लड में रिलीज होना शुरू हो जाती है,
और 12 घंटों के अंदर ये पीक लेवल पे पहुंचती है और 3 से 10 दिन के अंदर जो है ये रिटर्न हो जाती है अपनी नॉर्मल लेवल पे। तो ये थे कार्डियक मार्कर जो हमने आज डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर इससे समझ आ गया होगा कार्डियक मार्कर्स के मुतालिक।